नमस्कार, आप देख रहे कुक्षी समाचार जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। शंभो शंभो शिव महादेव शंभो 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 शिव हर हर शंभो 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 शिव महादेव शंभो 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 शिव हर हर शंभो 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 शिव महादेव शंभो 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 शिव हर हर शंभो 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 शिव महादेव 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 शंभो 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 शिव महादेव। बोल महाकाल बाबा की नमः पार्वती पते हर हर। मध्य प्रदेश मुझे अति प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभिलिप्सा पांडा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूंगी मध्य प्रदेश अति प्रिय इसलिए है कि एक पदवी पर जो हैं आप सभी ने उन्हें इतना प्रेम इतना आदर दिया कि उन्हें संबोधित कर रहे हैं मामा के तौर पे। जितनी मेरी माएं हैं वो उन्हें भाई के तौर पर देख रही हैं, तो इतना प्यार इतना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और कुछ सालों पहले महाकाल की नगरी आई थी तो कुछ और दिख रहा था, आज महाकाल की नगरी कुछ और दिखती है। तो महाकाल बाबा के द्वार पर ये चकाचौंध बना रहे और आप सब प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए, तालियों की गूंज और ये उत्सव जरूर सुनना चाहिए। प्रतिपालक सेवक सकल खलनी दल मलत डांटी,
शंकर तुम सम सांकरे सबल सांकरई काटी। सभी सेवकों का पालन करने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले हे भगवान श्री शिव शंकर जी, हम आपको तहे दिल से शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं। आप सभी का नमस्कार और तहे दिल से स्वागत करती हूं। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। सभी उपस्थित माननीय अतिथिगण का सादर प्रणाम और प्रेम भरा स्वागत। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को आप सभी को एक फिर से महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पांव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में कुछ खास मेहमान हैं। तालियों से इन सभी अतिथिगण का हम स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। इस तालियों की गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से और अन्य माननीय अतिथिगण से अनुरोध करती हूं कि वे इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन करके करें। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाज कर दो। श्री महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और जोरदार तालियों से हम इस दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एक नए जोश, एक नई ऊर्जा, एक नई सुंदरता का आगाज हो चुका है और यही प्रार्थना करते हैं श्री महाकाल जी से कि इस प्रांगण की दिव्यता, विशालता, भव्यता ऐसी ही बढ़ती रहे और हम सभी संतों का उद्धार होता रहे। अखाड़ा परिषद के मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी भी दीप प्रज्वलन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिगिरी जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं अनुरोध करती हूं सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुश्री श्री उषा ठाकुर जी, माननीय मोहन यादव जी, माननीय अनिल फिरोजिया जी, अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। मैं अनुरोध करती हूं कि श्री महाकाल लोक अर्पित होने वाले कार्यों को संक्षिप्त वीडियो को प्ले किया जाए। दक्षिणमुखी महाकालेश्वर
जिनकी ध्वजा ही धुरी है संपूर्ण सृष्टि की। त्रिकाल और त्रिलोक के स्वामी की वासस्थली महाकाल की नगरी उज्जैनी में महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण। प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का पवित्र संकल्प अब साकार हो जन सेवा को तत्पर है। महाकाल की ये महिमा, ये महात्माएं, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं। मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते पवित्र शिखर के दर्शन ही इस विशाल प्रांगण को अलौकिक बनाता है। शिखर दर्शन को चारों दिशाओं से बाधा मुक्त बनाने के लिए पुराने भवनों को विस्थापित कर बड़े पैमाने पर कायाकल्प एवं निर्माण कार्य किए गए। शिखर दर्शन स्थल के सामने परम पूज्य कोटि तीर्थ अब किसी दिव्य मोती सा विराजमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री महाकाल मंदिर परिसर में आबाद और सुरक्षित भीड़ प्रबंधन के लिए न्यू वेटिंग हॉल से गणेश मंडप तक 100 गज लंबी अंडरग्राउंड टनल बनी है। महालोक निर्माण के दूसरे चरण में श्री महाकाल मंदिर के पश्चिम में अब आपातकालीन मार्ग भी है, ताकि विषम स्थितियों में सहायता और बचाव की क्षमता सुदृढ़ हो सके। आस्था की उष्मा से जगमगाती गौरवमयी विरासतें, तपोवन के ध्यान कुटीर, इनकी गहरी नींव ही नई तकनीकों से पुराने महाराजवाड़ा की इमारत को झिलमिलाते हेरिटेज होटल में बदल देती है। और छोटे रुद्र सागर का किनारा भी सुंदर सा लेक फ्रंट बन जाता है। पुराने सिद्धि विनायक पथ और सवारी मार्ग की सड़कें हो या रुद्र सागर का पर्यावरण, सब कुछ स्वच्छ और सुंदर है। प्रथम चरण के श्री महाकाल कॉरिडोर को पूरब से जोड़ नया आयाम देता नीलकंठ द्वार, जिसकी दीवारें प्राचीन अवंतिका के इतिहास और संस्कृति को संजो। यही मार्ग के दूसरी ओर विकसित हुआ यह हरित वन क्षेत्र सृष्टि के शाश्वत स्वामी नीलकंठ को समर्पित है, जहां से 2 रैंप नए बने इस महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग तक ले आते हैं। यहां आने जाने की सीढ़ियां और प्रसाधन के अलावा एक ड्राइवर लाउंज भी है। वहीं भूतल पर पूजन सामग्री के स्थानीय वेंडरों को सुव्यवस्थित करने के लिए बनी यह अवंतिका हाट है। इसी परिसर में अब एक फूड कोर्ट भी है, जहां लोगों के खाने पीने की चीजें भी सहजता से उपलब्ध रहेंगी। श्री महालोक के द्वितीय विस्तार की अद्वितीय उपलब्धि, अब इस पावन क्षेत्र को मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। नया बना ये भव्य अन्न क्षेत्र प्रतिदिन 1 लाख भक्तों को भोजन कराने की क्षमता रखता है। आधुनिक सुविधाओं से सज्जित 2 विशाल भोजन कक्षों में एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं। पवित्र रुद्र सागर के पश्चिमी किनारे पर विकसित हुआ मार्ग अब शक्ति पथ है। झील के किनारों संग चलते इस मनोहारी मार्ग पर जगह जगह बने यात्रियों के विश्राम स्थल भी आकर्षण के केंद्र रहेंगे। नरसिंह घाट से शक्तिपथ को जोड़ने वाले नूतन स्कूल मार्ग को अब गंगा पथ के तौर पर विकसित किया गया है। श्री महाकाल का महालोक, जहां आकर रात भी जगमगाती है। दिन और रात का भेद मिटाकर जुटने वाली भीड़ की सुविधा, सुरक्षा और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये कैमरे तीसरी आंख से कम नहीं, जो न सिर्फ दर्शन को आए लोगों की सटीक संख्या बताते हैं, बल्कि भवन से लेकर पूरे महालोक में उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए किसी भी संदिग्ध वस्तु या कार्य की पहचान में सक्षम है। फेस रिकग्निशन की क्षमता से पूरे परिसर में
हर चेहरे पर पैनी नजर रख रहे कंट्रोल रूम से संदेश मिलते ही पूरा सिस्टम एक्टिव होता है। सांस्कृतिक मूल्यों की अखंडता से मिलती प्रेरणा और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व से मिले संदेश जमीन पर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। तो आइए ना, श्री महाकाल दर्शन को आए भक्तों की आस्था और विश्वास की सेवा में महालोक अब अपने विस्तारित रूप में स्वागत के लिए समर्पित है। जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करती हूं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे रिमोट के माध्यम से श्री महाकाल लोक फेज 2 के कार्यों को जनता को समर्पित करें। जोरदार तालियां हो जाए इस भव्य कार्यक्रम के लिए, इस विशालता के लिए, इस दिव्यता के लिए। जोरदार तालियां। दोस्तों, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि यूनिटी मॉल के प्रस्तावित कार्यों का वीडियो प्ले किया जाए। शरण्यं श्री महाकालं मृत्युंजयुमापतिम् अवंति नगरी नाथं वंदे देव महेश्वरम्। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के क्षेत्रीय उत्पादों के प्रचलन को बढ़ावा देने वाली एक जिला एक उत्पाद की पहल में एक नया आयाम जोड़ते हुए यूनिटी मॉल की संकल्पना प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह महालोक की पूर्व दिशा में नीलकंठ द्वार निर्मित है। नीलकंठ पथ की भित्ति चित्रों पर धर्म कला भी जीवित है। कई भित्ति चित्रों पर हमको शिव पुराण का बखान मिले। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी को तपोवन से और मान मिले। चिंतन वन अनुभूति वन संग ध्यान कुटीर सुशोभित है। रुद्र सागर पर शक्ति पथ और गंगा पथ से सबका मन आकर्षित है। कोटि तीर्थ की सुंदरता का अविस्मरणीय स्वरूप दिखे। महाकाल के शिखर दर्शन से जनमानस के सप्रष्ट में महाराज वाड़ा का उन्नयन और अन्न क्षेत्र का विस्तार बढ़ा। गत वर्ष से उज्जैनी में शने शने व्यापार बढ़ा। महालोक से धर्म नगरी की संपूर्ण जगत में ख्याति है। सप्तपुरियों में प्रमुख पुरी अवंतिका कहलाती है। इन्हीं समस्त परियोजनाओं की सौगात वो हमें दे जाते हैं। आओ हम सब इस गौरव क्षण की मिलकर साक्षी बन जाते हैं। अपने उत्पादों के माध्यम से विविधता में एकता प्रदर्शित करेंगे। प्राकृतिक रोशनी से भरपूर वातानुकूलित एट्रियम के अलावा यहाँ दिव्यांग जनों के लिए आसान नेविगेशन, लिफ्ट, सीढ़ियां और चौड़े गलियारे होंगे। वह संपूर्ण परिसर सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। मॉल में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शोरूम और प्रत्येक जिले के लिए 53 ओडीओपी दुकानें, 30 कियोस्क, 45 निजी ब्रांड्स के शोरूम। श्री महाकाल की पवित्र नगरी में गौरव का क्षण आया है। महालोक ने उज्जैनी का मान सम्मान बढ़ाया है। महालोक की पूर्व दिशा में नीलकंठ द्वार निर्मित है। नीलकंठ पथ की भित्ति चित्रों पर धर्म कला भी जीवित है। कई भित्ति चित्रों पर हमको शिव पुराण का बखान मिले। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी को
तपोवन से और मान मिले। चिंतन वन अनुभूति वन संग, ध्यान कुटीर सुशोभित है। रुद्र सागर पर शक्ति पर और गंगा पथ से सबका मन आकर्षित है। कोटि तीर्थ की सुंदरता का अविस्मरणीय स्वरूप दिखे। प्लाजा में हरियाली के साथ सैंडस्टोन के नक्काशीदार स्तंभ हों। मेक इन इंडिया के भित्ति चित्र के साथ ही सुंदर रचनाएं निर्मित की जाएंगी। फसाड में प्रयुक्त एक्सेंट लाइटिंग भव्य व मनमोहक वातावरण निर्मित कर यूनिटी मॉल की सैर को अविस्मरणीय बनाएगी। यह यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों, संस्कृति व कला के प्रोत्साहन के साथ ही पर्यटन विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस यूनिटी मॉल का भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करें। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे मेडिकल कॉलेज का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करें। जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां द्वारा ये शिलान्यास आज इस पावन धरती पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद श्री भगवान महाकाल जी का, जिन्होंने विकास की बरसात की है इस पावन धरती पर। मैं अनुरोध करती हूं कि इस अद्भुत कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करती हूं कि हमारे सामने रखी हुई स्मार्ट सिटी की पुस्तक का विमोचन किया जाए। हमारे सामने जो स्मार्ट सिटी की पुस्तक रखी हुई है, हम उसका विमोचन करें। सभी माननीय अतिथिगण से निवेदन है। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि वे स्मार्ट सिटी की पुस्तक का विमोचन करें। जोरदार तालियां हो जाएं। भाइयों और बहनों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज इस पावन धरती पर, दिव्य धरती पर बहुत बड़ा समारोह और उत्सव हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इस अद्भुत कार्यक्रम को और प्रकाश, आतिशबाजी, उत्सव, गूंज और खुशियों से भरने के लिए फायरवर्क्स किए जाए।
है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो। आग बहे तेरी रग में, तुझे सा कहा कोई जग में। ना इनका उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलन, वो अपने उनका राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, पांडव है और ज्ञान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मादंगाय महेश्वराय नित्याश्रुत्याय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव पाहि मम शिव, त्राहि मम शिव, पाहि मम शिव। स्वरूपा जटाधराय पिंडस्थाय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै कराय। स्वामी आप ही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ नर्तक। नमः शिवाय। बहुत बहुत सुंदर, बहुत भव्य और बहुत विशाल। ये ऐसे कार्यक्रम मानवता के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान महाकाल की अनुमति से ही हो सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। कार्यक्रम अभी और भी बाकी है। यही विशालता, यही भव्यता आगे भी चलती रहेगी। मैं अनुरोध करती हूं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी महाराज जी से, उच्च अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज जी से, उच्च आचार्य महामंडलेश्वरों के सानिध्य में उनको सनातन गौरव प्रदान किया जाए। श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अखाड़ा परिषद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सनातन गौरव सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। इतना भव्य, इतना उच्च कार्यक्रम जिसके भाग हम बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान महाकाल की अनुमति से ही हो सकता है। तो इस के भाग बनने के लिए आप पूरा लुत्फ उठाएं और जोरदार तालियां बनाए रखें। श्री रविंद्रपुरी जी, श्री गिरिराज जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अनुरोध करती हूँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी महाराज जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वे अपने दिव्य शब्दों से हमारा उद्बोधन करें। जोरदार तालियां हो जाएं। या अम्बा मधुकेटं प्रमथनी या महेशोन्मूलनी या धूम्रे छन चंड मुंड मंथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी। दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो मैं हारा फिर कहाँ जाऊं सरकार। हमारे महाकाल में जो भी कोई आता है, जो भी उसकी मन की इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। मंच पर उपस्थित हमारे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, हमारे आनंद पीठाधीश्वर महाराज जी, हमारे अग्नि पीठाधीश्वर महाराज जी, अटल पीठाधीश्वर महाराज जी, और हमारे जितने भी अखाड़ों के पदाधिकारी गण है जो मंच पे उपस्थित है, और जितने भी हमारे जगह जगह से जो पीठों से जो आए हुए हैं, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उज्जैन में करीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक का निर्माण किया। आज इसी महाकाल लोक में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ ओमकारेश्वर की भूमि पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगत गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति 108 फुट की ऊंची और उसमें अद्वैत लोक की जो स्थापना की, उसके लिए हम जितने भी संत हैं, जितने भी सन्यासी हैं, पूरे भारत का साधु समाज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूंगा, जितने भी संत आज हम इस मंच पे हैं, आप सभी संत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा आशीर्वाद दो कि आने वाले चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो और जीत सुनिश्चित हो। वर्तमान परिस्थिति में सनातन विरोधी पार्टियां सनातन और संस्कृति को नष्ट करना चाहती है और इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन सभ्यता है, वो समाप्त हो जाए। परंतु हम जितने भी सनातनी हैं, और जब तक हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान है, तब तक ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हमें याद है हमारी प्रिय बहन साधना दीदी जी हमारे बीच में बैठी है। जब 2016 का मेला था, उस समय हमारी प्रिय दीदी स्वयं 1 महीना मेले में रही थी और जितने भी हम संत हैं, जितने महात्मा है, रोज हमको पूछती थी, भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे बीच में हमारे श्रीमद हरिगिरी जी महाराज बैठे हुए हैं, जो हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री है। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष प्रेम रहा है और जब भी कोई दिक्कत होती थी तो हमारे महामंत्री जी दीदी जी के पास ही जाते थे। अब देखिए कि दीदी जी का भी जो समर्पण है, वो 1 महीना, जैसे हम लोग टेंट में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, हमारी प्रिय दीदी 1 महीना का कल्पवास इन्होंने उज्जैन में किया। मैं मध्य प्रदेश के वासियों से कहना चाहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री आपको कहां मिलेगा, ऐसी दीदी कहां मिलेगी जिनको इस मध्य प्रदेश की इतनी चिंता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, मैं समझता हूं एक योजना नहीं, सैकड़ों योजनाएं बनाई है। और जितनी हमारी बहनें मेरे सामने बैठी है, माताएं बैठी है, आपके लिए मैं समझता हूं 1 2 नहीं, सैकड़ों योजनाएं हैं। आपने देखा होगा
हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक मुख्यमंत्री बनके इस मध्य प्रदेश की सेवा नहीं की, बल्कि एक सेवक बनके इस मध्य प्रदेश की सेवा की। और जितने भी गरीब बहनें हैं, और सर्वप्रथम आपने देखा होगा ये जो शादियां आज हर स्टेट में हो रही है, पूरी भारत में हो रही है, इसकी शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से की है। गरीब कन्याओं का विवाह, जिसके लिए आपको मध्य प्रदेश में जो है उसके लिए आपको पैसा मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारी बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, सौभाग्य योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रदेश में आयुष्मान योजना, उज्जवल योजना, ऐसे प्रदेश में नाना प्रकार की योजनाएं हैं जो आप सबके लिए है। तो आज मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि हम जितने भी यहाँ प्रदेशवासी हैं, आप सभी का आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और ये चुनाव जीत के दोबारा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज हम इसी मंच से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आतिशबाजियों का जोर शोर और जश्न और उत्सव अभी और भी बाकी है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आकाश में अभी आपको और आतिशबाजियां दिखेंगी इस लोकार्पण के लिए। ईश्वर ने भी कीमती रत्न बनाए हैं और गिनती से ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करती हूं, अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे अपने शुभ वचनों से हमारा उद्बोधन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बोलिए महाकाल महाराज की, भारत माता की, क्षिप्रा मैया की, संत समाज की अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। और हम पर महाकाल महाराज की बड़ी कृपा है। आज द्वितीय चरण का महाकाल महालोक के लोकार्पण संपन्न हुआ है और कितने आनंद का वातावरण है। परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य कैलासानंद जी, परम पूज्य विशाखानंद जी, परम पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी, परम पूज्य स्वामी बालकानंद जी, स्वामी विश्वात्मानंद जी, स्वामी अरुणगिरी जी, परम पूज्य श्री महंत हरिगिरी जी, परम पूज्य ज्ञानानंद जी, स्वामी राघव देवाचार्य जी, परम पूज्य रामानंद जी, स्वामी नर्मदानंद जी, हरिहरानंद जी, रामभूषण जी, स्वामी विवेकानंद पुरी जी, परम पूज्य नरसिंह दास जी, वेद तत्वानंद जी, समानंद गिरी जी, ऐश्वर्यानंद जी, मनमोहन दास जी, अवधेश दीदी, स्वामी हरिओमानंद जी, स्वामी देव स्वरूपानंद जी, ऋषभ देवानंद जी, परम पूज्य संत विजय शंकर जी, प्रकाशानंद जी, रामचंद्र वैदिक जी, श्री महंत पवन दास जी, महंत वेगेश्वर दास जी, दिनेश दास जी, नारायण गिरी जी, चित्रदास जी, परम पूज्य सालिग्राम दास जी, महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी, मंदाकिनीपुरी जी, सुमनानंद जी, अतुलानंद जी, इतनी बड़ी संख्या में संत यहाँ है। परम पूज्य संतगण मंचासीन भी और नीचे विराजे भी, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। हम तो धन्य हो गए। आज महाकाल महालोक में आनंद की वर्षा हो रही है। द्वितीय चरण का लोकार्पण हो रहा है। सृजन और श्रृंगार, सृजन और संहार,
जिनके डमरू में समय जिनकी जटाओं में बंधा है, ऐसे महाकाल महाराज के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। धरती जिनके त्रिशूल पर टिकी है, जिन्होंने काल को अपने कपाल पर धारण किया है, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में मेरा प्रणाम। वो त्रिनेत्र जो दो नैनों से हमारा विश्वास बना रखते हैं और तीसरे नेत्र से संपूर्ण संसार कंधाए रखते हैं, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में शीश झुकाता हूं। मेरे राजनीतिक साथीगण सारे, मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, आदरणीय माखन सिंह भाई साहब, देखो हम सबके बड़े भाग्य, मैं बहुत आनंदित हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। एक महासंकल्प पूरा हुआ है जो संतों के चरणों में बैठकर ही हमने लिया था सिंहस्थ 2016 के समय। सिंहस्थ 2016 के समय यह तय हुआ था कि विचार महाकुंभ भी हो, और उसी समय यह बात आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, इसके बाद लोग चले जाते हैं, तो कोई ऐसा शिव सृष्टि यहां स्थापित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की लीलाएं देखें। और उसी से महाकाल महालोक की दृष्टि ने जन्म लिया था। और हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, महाकाल महालोक भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित किया था। लेकिन मन में और था, ये कुछ काम और होना चाहिए। उन सब कामों को मैं विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपने देखे, लेकिन शिखर दर्शन, हर सिद्धि मैया के शिखर के भी दर्शन, ध्यान कुटीर, अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आप सबको अद्भुत ये सृष्टि दिखाई यहां पे देगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नीलकंठ वन का विकास किया गया है। महाकाल मंदिर के परिसर का विस्तार करके 47 हेक्टेयर का हो गया है। सुविधाएं विकसित की गई हैं। शक्तिपथ, श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र, एक साथ 1 लाख भक्त बैठ के भोजन, एक दिन में 1 लाख भक्त बैठ के भोजन कर ले, ऐसा अन्य क्षेत्र बना। गंगा पथ, नरसिंह घाट, नूतन स्कूल से शक्ति पथ, महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, रुद्र सागर का, छोटा रुद्र सागर का जीर्णोद्धार, सिद्धि विनायक पथ, प्रमुख सवारी मार्ग, शिखर दर्शन एवं कोट तीर्थ क्षेत्र का विकास कार्य, आपातकालीन प्रदेश द्वार, निर्गम मार्ग, महाकाल महाराज के मंदिर परिसर में टनल का निर्माण, और सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी है क्योंकि इतनी भीड़ आती है कि हर एक की गतिविधि पर नजर रखना आवश्यक। उन्हीं की कृपा से यह सब हो रहा है। करते वो हैं, नाम किसी का होता है। मैं महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम्हारे अलावा कौन है। अभी महाराज जी बीच में बारिश नहीं हुई, गैप बहुत लंबा हो गया, फसलें सूख रही थी, समझ में नहीं आया क्या करें। तब एक ही बात मन में आई, चले चलो महाकाल महाराज के द्वार और जाके महाकाल महाराज से प्रार्थना करो। हमारे पुजारियों ने, विद्वान पंडितों ने पूजा की और दूसरे दिन से ऐसी बारिश की झड़ी लगी कि सावन भादों को मात कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में सारे ताल, तलैया, बांध सब भरे हुए हैं, जल की कोई कमी नहीं है। उन महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसती रहे। जो कुछ करते हैं वो ही करते हैं, अपन तो निमित्त मात्र है, करने वाले तो वही है। हाँ, आज एक बात जरूर कहूं, यह भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म
सबका सम्मान करता है। हम कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। ये सनातन धर्म है जिसने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। ये सनातन धर्म है जिसमें तुलसी बाबा ने कहा सिया राममय सब जग जानी, सब कुछ सिया राममय है। जब सिया राममय है तो भेद कैसा, हम सब एक हैं। ये वो धरती है जिस पर हमारे संतों ने उद्घोष किया अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जो हजारों साल पहले से जिसके संतों ने उद्घोष किया धर्म की जय हो अधर्म का नाश। और प्राणियों में, अरे जोर से बोलो, प्राणियों में सद्भाव, केवल मनुष्य मात्र में नहीं। और विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कौन ने कहा? ये सनातन धर्म ने कहा। ये हमारा सनातन धर्म है जिसके संतों ने उद्घोष किया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे, जिन्होंने कहा एक ही चेतना सब में है, कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत की बात की तो कुल मिला के एक ही चेतना हम सब में, वो मनुष्य मात्र में, वो प्राणियों में है, वो कीट पतंगों में भी है, वो पशु पक्षियों में भी है, वो नदियां समुद्रों पर्वत और पहाड़ों में है, वो ग्रह नक्षत्र तारों में है। एक ही चेतना। अब इस सनातन धर्म पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई और कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, इसको खत्म कर देना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, कई आए और चले गए, कई आए चले गए, वो सनातन समाप्त नहीं कर पाए। सनातन का ना आदि है और ना कोई अंत है। ऐसे लोगों की मैं घोर निंदा करता हूं। हिंदुस्तान की धरती पर यह नहीं चले। हम तो सबके कल्याण का भाव मन में रखते हैं। और देखिए सनातन संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए शायद भगवान की प्रेरणा से ही महाकाल महालोक बना, अद्वैत लोक अद्भुत बन रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा लगी है, लेकिन साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर अलग संग्रहालय बनेगा, ज्ञान का केंद्र बनेगा, अद्वैत नौका विहार बनेगा। कई काम प्रारंभ हो रहे हैं। ओरछा में राम रजा लोक बन रहा है, तो चित्रकूट धाम में बनवासी राम लोक बन रहा है, जाम शामली में हनुमान लोक बन रहा है, तो सलकनपुर में और मैहर में देवी लोक बन रहा है, कहीं संत रविदास जी का भव्य मंदिर बन रहा है। ये हो रहा है आज, और भगवान करवा रहे हैं। इस सनातन संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सच यही है। मैं संस्कृति को प्रणाम करता हूं, इसके संत जिनके मार्गदर्शन के कारण हमारी सनातन संस्कृति लगातार आगे बढ़ती रहती है, उनको प्रणाम करता हूं। और महाकाल महाराज के चरणों में और संतों के चरणों में प्रणाम करके यही आशीर्वाद चाहता हूं, जब तक सांस रहे सनातन की सेवा करते रहें, जनता के कल्याण में जुटे रहें, प्राणी मात्र को एक मानकर उसकी सेवा करते रहें, क्योंकि यहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है कि जनता की सेवा भगवान की पूजा है। ये सेवा का काम, ये पूजा का काम चलता रहे। आज महाकाल महालोक के द्वितीय चरण के अवसर पर मैं सभी संतों को फिर प्रणाम करता हूं। पधारे, अल्प सूचना पर पधारे। आपकी तो बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है कि ऐसे कामों को आगे बढ़ने आपका आशीर्वाद सदैव मिलता है। हमारे मंत्री द्वय मोहन जी, उषा जी, सांसद भाई अनिल जी, भाई बहादुर जी, महापौर जी हमारे, पारस जी,
हमारे सारे साथी बैठे, हम सबको इन कामों को आगे बढ़ाना है। और एक बार फिर महाकाल महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। उनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पर बरसती रहे, यही प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। और आज तो महाकाल महालोक में 1 लाख नहीं, 1.5 लाख 2 लाख, इस साल 4 करोड़ लोग आ गए। 4 करोड़ लोग दर्शन करके यहां से जा चुके। और देखिए कैसी कृपा महाकाल महाराज की बरसी कि उज्जैन पूरा बदल गया, अर्थव्यवस्था बदल गई। जगह के दाम देख लीजिए, होटलों में जगह नहीं है, रुकने के स्थान कम पड़ रहे हैं, कई भक्त निवास बनाने पड़ रहे हैं। और यहाँ की अर्थव्यवस्था में 1 साल में 3000 करोड़ रुपया अलग से आ रहा है। ये महाकाल महाराज की कृपा है। होटल, रेस्टोरेंट, चाय, भोजन, फूल, प्रसाद, गाड़ी सब चल रही है, कृपा बरस रही है। और अब यूनिटी मॉल भी यहाँ बनेगा, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी महाकाल महाराज की कृपा से बनेगा। इन सबको समर्पित करते हुए और फिर संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए महाकाल महाराज से फिर एक बार यही प्रार्थना है कि जीवन सफल और सार्थक हो और लोगों की सेवा में निकले, ताकि अपने जीवन को धन्य कर सके। मैं अपना परिवार, अब मेरा परिवार तो केवल साधना कार्तिक कुणाल नहीं है, सारा मध्य प्रदेश 9 करोड़ जनता ही अपना परिवार है। और उन्हीं की कृपा से मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। अपना परिवार जो आप बैठे हैं, आप सबको भी प्रणाम, महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम। संतों की कृपा सदैव बनी रहे। बिन सत्संग विवेक ना होई, आपके संग के बिना विवेक हो ही नहीं सकता। आप हमें सही रास्ते पर चलाने का मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार टक्कर में डालने वाले भी कई आ जाते हैं। तो रास्ता ना भटके, ये सदमार्ग पर चलने की कृपा और आशीर्वाद आपकी बनी रहे। मेरे साथ बोलिए महाकाल महाराज की, महाकाल महाराज की जय, क्षिप्रा मैया की जय, संत समाज की, जनता जनार्दन की, भांजे भांजियों की भी हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का इस आनंदमय शुभ वचनों के लिए। बहुत धन्यवाद हमें और हमारी पीढ़ी को अद्भुत भेंट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन और लोक की सेवा करने के लिए और पूजा करने के लिए। अब मैं आमंत्रण करती हूँ श्री कुमार पुरुषोत्तम जी, कलेक्टर उज्जैन, कि वह हमारे मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित करें। श्री कुमार पुरुषोत्तम जी ने मध्य प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कलेक्टर उज्जैन श्री कुमार पुरुषोत्तम जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आभार प्रदर्शन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश शासन। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुश्री उषा ठाकुर जी का। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, अभी आतिशबाजी बाकी है। महालोक के इस पावन कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी संत गणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मध्य प्रदेश के जननायक भैया शिवराज जी चौहान, जो एकात्म मानववाद के सच्चे पुजारी हैं, जो जन कल्याण का प्रतिनिधित्व करते हुए मानव सेवा का एक अद्भुत इतिहास अपने कार्यकाल में लिखे हैं, उनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब भाई बहन सत्य सनातन पावन परंपराओं की सेवा करते हुए राजनीति को समाज परिवर्तन का
समाज सेवा का सशक्त माध्यम बनाएं। आप सबका ये आशीर्वाद मध्य प्रदेश की सरकार पर बना रहे। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी भक्तगणों का और संत जनों का, जिन्होंने आज समय देकर हमको उपकृत किया, हम पर उपकार किया। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब एक बार फिर से उत्सव, आतिशबाजियां, जोश हमें आकाश में देखने को मिलेंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शयन आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री महाकाल महालोक द्वितीय चरण कार्य लोकार्पण समारोह में भाग बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी दिव्यता, इसकी विशालता के लिए हम श्री भगवान महाकाल के बहुत बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने हमें इतिहास का इतना महत्वपूर्ण अंग बनाया है और आज जो इतिहास यहाँ लिखा गया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को, धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने इस समारोह को एक बहुत ही सुंदर और दिव्य बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए खास खबर में फिलहाल इतना ही। हर दिन की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।